मैं नमस्कार करा तेरे दरबार करा माए लखवार करा हो दिल चामदा हर वार करा दीदार माए तेरा तेरा। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित सुरेशचंद आचार्य जी यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञानवर्धक चैनल दुर्गा षष्टमी के षष्ठम अध्याय माँ कात्यायनी की कहानी के बारे में बताऊंगा। ओम नागाधीश्वरभीष्टनम फणिखड़ो तसरो रत्नबली भासवंदे हलानम दिवाकरम निभाय नेत्रत्रो दभाविसितामम मालाय कुंभकमापाल निरंजनामं चंद्रेः चूर्णापरा सर्वे ज्ञानेश्वरा भैरवं कंडीनम पद्मावनिचेता ऋषुपाजना इत्याय कर्णावचो देव्या सदूतो मर्षिपूरितः सम्राष्ट्यं समायोज्य समाराज्यं विस्तानं तस्य दूतश्च तद्वाक्यं माण्डव्यो सुरोराट्टं तथा सक्रोधप्रायो दैत्यानां मधीपं धूम्रोचुलम्। मैं सर्वज्ञानेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोष्ट कृष्ण पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता अद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्घ चंद्रमा का मुकुट शोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा और मगर्ष हुआ और उसने दैत्य राज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत ने उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन नाशो त्वं सवः सैन्यं परिवारितः तमानिज्यं बलायो दृष्टः केशहर्षणं बर्हिनं नामः तत्पवित्राणं कश्चित्तः वो तिष्ठत्ते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्वैवां ऋषिपाजना तेना जप्रत् अश्चाय शीघ्रं स देव्यं धूम्रलोचनं प्रत्यषष्टाय शस्त्राणामसुराणां द्रुतं मययुः सह दुष्टवायता ततो देवी तु हि लालच्य संस्थितां जगादोत्य एपः प्रयाहिति मूलं शुभं निशुम्भयो न आते चेतप्रत्यध्याय भवति मदभग्रतार्यः मुरुपेयति ततो बलायन्मे एकं केशाहर्षणवरिविल् वल्लवानं देवपाचनां दैत्येश्वरेणं प्रहितो बलवान् बलहस्रतं बलाय नयन्ति सामेमं तत्ता किं करोतमहं। धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उस बल पूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व की क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा
देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेनाओं को मार लेकर वहाँ से तुरंत चल गया। जहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समित नहीं चली तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। अतियुक्त शोभय धावत्तामसूरो धूम्रोचना हुंकारेणं तह भस्मया चक्रा अंबिका तत्तः यद्धं क्रोधं महासैन्य महसुराणं तथा अंबिका वर्षणं साय कैस्त्री श्रेणं तथा शक्ति परावध्ये ततो ओधो ओतसट कोपात्य कृत्वा नार सुभैरवं पपात आसुरसेनां सिंहोदेत्यं सौवाहनं काश्चित्यं करप्रमाणं दैत्यानाशनं चापरायणम् आक्रम्य चाधरेणाम्यहं सह जधानं महासुरानं केशाय चित्तपाटयनं नखे यकोष्ठं केसरी तथा आतल्य प्रहरीणं शिरावे कृतवानं प्रथनं वाचिन्नं बाहु शिरसा कृततेनं तथा परे पापोचहो रुधिनं कोष्ठः देवेकमं दूतः केसरं दक्षिणं तदबलं सर्वं चक्षतीनं महात्मनः तेनं केसरीणाय देव्याः वाहनेनातिः कोपिला श्रुतं मतमुरुः देव्यां निहन्तं धूम्रलोचनं बल अचेयचित्कृतदेवी केसरणी तथा शूलोपाद्यधिपतिः शुभं प्रहपूरिताधरा आज्ञा प्रसायं मचनो चामुण्डोलो महाआसुरो हे चण्डके हे मुण्ड बलेरः बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत त्वामा सहसा समानित्यम् अलघो केशेभ्यवाष्णमावध्यनं चहो यदि सद्यो न युद्धो तथा आशेषाय युद्धे सर्वां सुरेरविन्द्रे हन्ते तामहम्। ऋषि कहते हैं, देवी के वो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओ दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्तियों तथा फलसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने चपड़ों से और कितनों को महादैत्य को पटकर उठती दाढ़ी से घसड़कर मार डाला। उस सिंह ने अपने ही नाकों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़कन से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों को पेट फाड़कर उसका रथ चूस लिया। अंततः क्रोध में भरे हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने
क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी के धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्य को आज्ञा दी, 20-21 हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालो। तस्या हलाहताया दुष्टाया सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागयतं बद्ध्वं घृत्वां तामधा अंबिकाम्। ओम श्री मार्कंडे पुराणे सर्वारंभिके मनंतरे देवी महात्मने शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रोचन वध नाम षष्ठम अध्याय।